सिंह राशि वालों, जून 2026 में आपके जीवन में बड़ा धमाल होने वाला है। इस महीने आपकी किस्मत, कैरियर और सामाजिक पहचान तीनों में बड़ा ही जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और मंगल कर्म भाव में जाकर के कैरियर में कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। और राहु ग्रह तो स्वयं आपकी राशि को देख ही रहे हैं और खुद आपकी राशि के अंदर केतु का गोचर भी है, जिस वजह से आपके रिश्तों पर और पार्टनरशिप पर, इन सभी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। सिंह राशि वालों, मूल रूप से अगर मैं कहूं तो इस महीने आपके जीवन में कोई बड़ा पद, अचानक कोई सफलता, कोई रुका हुआ काम, इस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती हैं और ऐसे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं जिनका आपको काफ़ी वर्षों से इंतज़ार था। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, जैसे ईगो ही आपका कहीं न कहीं सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। अगर आपकी राशि सिंह है तो इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि जून 2025 आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सिंह राशि के मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले परिवर्तन को समझ लीजिए। 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में 4 नंबर में गोचर करेंगे, जो आपको इस डिस्प्ले की कुंडली में दिखाई भी दे रहा होगा। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले 7 दिनों तक मिथुन राशि में है, यानी आपके लाभ के घर में। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि वो भी प्रॉफिट के घर पे चले जाएंगे। और 20 जून को मंगल ग्रह चले जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि वो 2 नंबर राशि में जाएंगे और अभी आपको 1 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। 1 नंबर यानी कि आपका भाग्य का घर, यानी कि आपका 9th हाउस। इस घर में मंगल का रहना फर्स्ट 19 डेज आपके लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। बुध दिनांक 21 जून तक मिथुन राशि में है। जी हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। बुध अपने घर में है, किसी और के घर में नहीं है। और 22 जून से कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा है वहां चले जाएंगे। खर्चों के घर में चले जाएंगे तो अधिक धन खर्च आपके लिए तनाव का कारण बनेंगे। शनि न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता मीन में ही रहेंगे। राहु और केतु जिन राशियों में है उन्हीं में रहेंगे। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ करके क्या असर देंगे, कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ सावधानी रखनी होगी, और जून का सबसे पावरफुल समय कौन सा रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आइए एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे देता हूं जून महीने का। तो केतु ग्रह के आपके राशि के अंदर बैठने से सोच बदलती है, बिहेवियर जो होता है वो बदलता है और व्यक्ति जो अंदर से काफी मैच्योर होने लगता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि कैरियर ग्रोथ और कुछ गुप्त युक्तियों से धन प्राप्ति और साथ में आत्म परिवर्तन वाला समय रहेगा। और इस महीने साथ में कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी, थोड़ा अकेलापन भी महसूस होगा और इमोशनली जो आपका अटैचमेंट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर सबसे मेनली आपके कैरियर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि कैरियर में बड़ी सफलता आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। बस ईगो की वजह से आपका कोई नुकसान हो सकता है। कैरियर में और क्या बड़ा बदलाव होगा वो मैं कुछ ही क्षण में आपसे डिस्कस करूंगा। बात करूंगा आपसे सबसे पहले आपके मान सम्मान की, तो वो मिला जुला रहेगा, अच्छा रहेगा, उसमें ऐसी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं नजर आती। अगर बात करें आपके फाइनेंस की, आपकी आर्थिक स्थिति की, तो मैं ये कहना चाहूंगा धन और आर्थिक स्थिति दोनों के ही दृष्टिकोण से यह जो महीना है आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसका कारण मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रीजन ये है कि सूर्य और बुध, और स्पेशली बुध ग्रह आपके 11th हाउस में आपको कुंडली के अंदर दिखाई भी दे रहे होंगे। और बुध का इस घर में रहना ये बड़ा शुभ साइन होता है। बुध के यहाँ रहने से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आपको यही मिलेगा कि ये आपको सपोर्ट करेंगे फर्स्ट 21 डेज तक, कि आपका पैसे का लॉर्ड जाकर के विराजमान हो गया लाभ के घर में।
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और उसके बाद 15 तारीख से जब सूर्य भी मिथुन राशि 3 नंबर में आएगा, लाभ के घर में आएगा, तो वो आपकी राशि का लॉर्ड होकर के आएगा। आप कुंडली में यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और जो नेटवर्किंग है आपकी वो भी बढ़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या बिजनेस का कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं या कोई नए आप कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं, इनकम के दृष्टिकोण से जो ग्रह गोचर है वो बहुत अच्छा है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। फर्स्ट 21 डेज बुध आपको फाइनेंशियली काफ़ी अधिक सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप राजनीति मीडिया में हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उस तरफ भी आपको विशेष लाभ एवं सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरु महाराज, वो आपके उच्च के होकर के 12th हाउस में रहेंगे, जहां पर 4 नंबर मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये खर्च आपके बढ़ा सकते हैं। विदेश यात्रा या फिर जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उस पर आपका जो पैसा है वो खर्च हो सकता है। आपको याद रखना होगा कि जून में पैसा आपके पास आएगा ज़रूर, लेकिन समझदारी से उसको मैनेज करने की आवश्यकता अधिक नज़र आ रही है। मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैं कैरियर की आपसे बात करूंगा और मैं अब आपसे वही चर्चा शुरू करना चाहता हूं। क्या आपका जहां पर लिखा है 2 नंबर वो कैरियर का घर है और उस कैरियर की लॉर्डशिप है शुक्र ग्रह के पास, और शुक्र ग्रह आपके लिए पॉजिटिव स्थिति के अंदर देखे जाएंगे। और फर्स्ट 7 डेज तो शुक्र आपके मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा 20 तारीख को आपके कैरियर के घर में यानी कि 2 नंबर राशि में मंगल ग्रह का भी ट्रांजिट होगा। तो विशेष रूप से कैरियर को लेकर के एक बात बोलूंगा कि 20 तारीख के बाद आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग का जो एडवांटेज है वो आपको प्राप्त होगा। मंगल ग्रह आपके सुख साधन के घर को देखेंगे, कैरियर के घर में आ जाएंगे, प्रमोशन के लिए योग बनेंगे, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, आपकी जो पब्लिक में रिकॉग्निशन है वो यहाँ पर बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और विशेष रूप से अगर आप अग्नि तत्व प्रधान कार्य करते हैं या आप डेयरिंग पर्सनैलिटी से रिलेटेड कार्यरत हैं या आप कहते हैं ना, जैसे जहाँ पर आपकी शूरवीरता का परिचय होता है, जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, जितने भी अपना बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, सेना पुलिस में है, ऐसे लोगों के लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। बस थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहने की आवश्यकता नजर आती है। इस महीने आपकी जो सफलता है वो आपकी मेहनत से कम है और आपके व्यवहार से ज़्यादा तय होगी, यानी कि आपकी मेहनत से ज़्यादा आपका जो व्यवहार है, आपका जो लोगों के साथ बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर मैं बात करूं परिवार की और घरेलू जीवन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा-सा तनावकारी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, ऐसा कुंडली कहती है। और विशेष रूप से 15 तारीख के बाद, इसलिए फर्स्ट 15 डेज़ तो ऐसा कोई तनाव वाली बात नहीं नज़र आ रही, ऐसा कष्ट वाली बात नहीं नज़र आ रही। लेकिन शुक्र जब 12वें भाव में चले जाएँगे दिनांक 8 तारीख को, तो वो स्पिरिचुअल जो पीस होता है उसको बढ़ाते हैं, फैमिली हीलिंग बढ़ाते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी लेकर के आते हैं। यानी कि घर में आपके 8 तारीख के बाद किसी शुभ कार्य की जो योजना है, वो भी यहाँ पर बन सकती है। अगर यदि हम बात करें आपके लव मैरिज की, बात करें आपकी लव लाइफ की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्र 7th हाउस में बैठ कर के कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। इसलिए ये जो मैटर है लव लाइफ वाला, जो पर्सनल लाइफ वाला है, वो ये थोड़ा-सा सेंसिटिव रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई अचानक रिलेशनशिप मिल सकती है, कोई ऑनलाइन कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो सकता है, एक अनयूजुअल सा जो अट्रैक्शन होता है वो आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं ईगो क्लैश होना, कम्युनिकेशन का गैप होना, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स होना, ये चीज़ें बनेंगी। विद्यार्थियों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये महीना बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। आपकी ब्रेन इंटेलिजेंसी के लिए, आपकी नेटवर्किंग के लिए, आपकी लर्निंग एबिलिटी के लिए, ये सारी चीज़ें
आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को मैं कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। गुरु महाराज उच्च हो गए हैं, आपको आगे लेकर के जाएँगे। हेल्थ दृष्टिकोण से ये कहूँगा, क्योंकि आपकी राशि के अंदर केतु बैठा है और ऐसे में आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो मानसिक रूप से थकान अधिक होना, स्ट्रेस होना, एनर्जी लो होना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होना। 20 तारीख के बाद जो मंगल का ट्रांजिट होगा, उस ट्रांजिट की दृष्टि आपके शरीर के ऊपर रहेगी, सिंह राशि पे रहेगी, तो बीपी की शिकायत बनना, सिर दर्द रहना, गुस्सा आना, मतलब एक तरीके से अग्नि तत्व का डिस्टर्ब होना। इसीलिए आपको मेडिटेशन का, ये सब चीज़ों का, पानी खूब पीना है, अननेसेसरी जो स्ट्रेस है उससे बचना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ जून महीने के सबसे पावरफुल समय की, तो मैं डेफ़िनेटली ये कहना चाहूँगा कि 15 जून से महीने के अंत तक का जो समय है, सबसे ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। कैरियर ग्रोथ के लिए, अथॉरिटी, धन लाभ, सोशल स्टेटस के लिए। बस थोड़ा-सा ईगो क्लैश से, इन सब चीज़ों से बचना है, सही समय पर सही निर्णय लेना है, अपनी मेहनत जारी रखनी है। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर, जो सिंह राशि का मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। कन्या राशि वालों, जून 2026 आपके लिए मेहनत का फल, अचानक सफलता और बड़ी उपलब्धियां लेकर के आने वाला है। यानी कि आपको एक अच्छा स्कोप इस महीने देखने को मिलेगा। इस महीने देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके लाभ स्थान को मजबूत करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। ये गोचर भी बड़ा अच्छा रहेगा, यानी कि 2 नंबर राशि में इनका ट्रांजिट हो जाएगा। सूर्य बुध का गोचर आपके कैरियर के घर में होगा, बहुत अच्छा होता है। कैरियर में बड़े बदलाव आएंगे। और कुछ कन्या राशि वालों को तो अचानक से धन लाभ की स्थिति भी बनेगी, कैरियर में बड़ी सफलता भी मिलेगी। जो सोशल स्टेटस है वो भी आपका बढ़ेगा। और कुछ लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें ऐसा अवसर आएगा जो कई सालों में कहीं न कहीं एक बार देखने को मिलता है। लेकिन मैंने ये जितनी भी बातें बताई हैं आपको, ऐसा नहीं है कि शत प्रतिशत ऐसा ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस महीने आपको गलत संगति से बच के रहना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। जल्दबाजी में लिए गए जो डिसीज़न हैं वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। देखिए, आप कन्या राशि के हैं ना, सीरियसली आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना, क्योंकि आपको बहुत कुछ आज की इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। क्योंकि पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च कर्क राशि में हो रहे हैं, आपके प्रॉफिट के घर में उच्च हो रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो सबसे पहले नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आप हमसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़िए। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये जो इतने सारे ट्रांजिट हो रहे हैं ग्रहों के, इनका आपकी लाइफ में क्या अलग-अलग रूप में इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ग्रहों का परिवर्तन है वो कैसे होगा। 1 जून की रात देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में गोचर करेंगे। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे। 20 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि पहले 19 दिनों तक मंगल मेष राशि में, यानी कि अपने ही घर में रहेंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून से कर्क राशि में रहेंगे। शनि राहु केतु का कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांजिट नहीं रहने वाला है, यानी कि जिस स्थिति में है वैसे ही रहेंगे। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर क्या असर देंगे, ये अब डिस्कशन का पार्ट रहेगा। जून का कौन सा आपके लिए सबसे पावरफुल समय रहेगा, ये डिस्कशन का पार्ट रहेगा। और कुछ और विस्तार पूर्वक बातें जो आपके लिए जानना काफ़ी आवश्यक है। तो मैं आपको अगर एक ही लाइन में बोलूं, तो ये जो महीना है जून का, वो भाग्य वृद्धि, साथ में बड़े लोगों से आपके संपर्क बनना और कैरियर में सफलता मिलना, ये 3 चीज़ों का जो संयम है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, गुरु आपकी राशि से 11वें भाव में उच्च के होकर बैठेंगे। यह जो स्थिति है वो इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए, नेटवर्किंग के लिए, सोशल सर्कल के लिए, बड़े अवसर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, शुभ होती है।
लंबे समय से रुके हुए जो काम हैं वो अचानक कहीं ना कहीं बनने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जो आपकी जिंदगी की जो दिशा है उसको बदल सकते हैं। लेकिन शनि ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है, और वो जो घर होता है वो हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है। इस घर के अंदर शनि का रहने का मतलब है कि रिलेशनशिप में आपको सावधानी बरतनी है, काफी धैर्य रखना है। ये मैं आपसे कहूंगा। अब कुछ और विशेष बातों की ओर अग्रसर होते हैं और आपसे बात करते हैं कि आखिर आपका धन का, आपके फाइनेंस का, आपकी आर्थिक स्थिति किस और रहेगी। तो देखिए, जैसा आपको इस डिस्प्ले की कुंडली में दिखाई दे रहा है कि गुरु महाराज 11वें घर में बैठे हैं, यानी कि 4 नंबर राशि में बैठे हैं। इनकम बढ़ाने वाला जो काम है वो यहाँ पर ये करेंगे। इस दौरान अचानक आपको धन लाभ होगा। बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ेगा। नई इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। रुका हुआ जो पैसा है वो वापस आपको प्राप्त होगा। बड़े लोगों से संपर्क बनने के योग बनेंगे। विशेषकर जो लोग टीचिंग में हैं, जो लोग लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कंसल्टेशन में हैं, ज्ञान का काम करते हैं, ज्योतिष का, आध्यात्म का, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 20 जून के बाद जो मंगल है वो भाग्य में आया आपके चले जाएंगे। तो भाग्य में मंगल के आने से ट्रैवलिंग आपकी होगी, कहीं ना कहीं फॉरेन के जो कनेक्शंस हैं वो स्टैब्लिश होंगे, हायर स्टडीज़ के आपके योग बनेंगे। ये सब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 2026 में जून महीने में आपकी जो मेहनत है उसका जो कहते हैं ना हिसाब किताब होना, किस्मत खुद करेगी। किस्मत खुद आपको सहयोग सपोर्ट करेगी। कैरियर के दृष्टिकोण से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये महीना आपके लिए अच्छा है। इसमें कैरियर ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको अच्छी मिलेंगी। इनफैक्ट ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी आपकी कुंडली में बनेगा, और इस राजयोग की जो शुरुआत है वो आपके जीवन में फर्स्ट 20 डेज तक देखने को मिलेगी। यानी कि पहले 20 दिन कैरियर में प्रमोशन, मतलब प्रमोशन का योग, आपका एक लीडरशिप क्वालिटी बनना, आपकी पब्लिक में इमेज अच्छी होना। अगर आप लेखन का, संपादन का, अभिनय का या कंसल्टेशन रिलेटेड काम करते हैं, आपका कोई आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, कोई आप एजेंट रिलेटेड वर्क करते हैं, कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या मैनेजमेंट में हैं, इससे जुड़े हुए कार्यों में हैं, आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, राहु ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में बैठ करके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर गुप्त तरीके से आपको सफलता मिलेगी, ये एक पॉजिटिव साइन है। आपको कोर्ट केस में राहत मिलेगी, ये पॉजिटिव साइन है। जॉब में कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने वाला ये समय रहेगा। बस मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है, देखिए ये तो होती ही है और इससे तो कोई नहीं बच सकता, पर इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। साथ में परिवार और जो घरेलू जीवन है उसका आपको एक कॉम्बिनेशन बना करके चलने की आवश्यकता नजर आ रही है। गुरु और शुक्र 11वें भाव में बैठ करके लिटरली आपके परिवार के अंदर खुशियां बनाएंगे, आपको ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्रदान करेंगे, आपके रिश्तों में मिठास लाएंगे, आपके बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट आपको मिलेगा। मांगलिक कार्यक्रमों का कितना सुंदर योग यहाँ पर बनेगा। फैमिली का एक कहते हैं ना सपोर्ट मिलता है ना, तो इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। बस ड्रॉबैक ये है कि शनि सप्तम भाव में, यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, वो यहाँ पर रह करके लाइफ पार्टनर से और बिजनेस पार्टनर से थोड़ा अलगाव बना देते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ जो कम्युनिकेशन का गैप है वो बढ़ता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं विषय को आगे बढ़ाऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो लव लाइफ है और जो मैरिज लाइफ है, उस दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। आपको सोशल मीडिया के जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे मिलेंगे। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो, लव लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लव पार्टनर के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। अपने घर परिवार में बात कर सकते हैं। ग्रह गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि गुरु की और शुक्र की दृष्टि भी आपके एजुकेशन पर रहेगी। विद्यार्थियों के लिए तो नो डाउट ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, आपका जो कंसंट्रेशन है,
वो बहुत अच्छा रहने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी जो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, हायर स्टडीज़ का योग बनेगा, फॉरेन एजुकेशन का योग बनेगा, कोई वीज़ा लग सकता है बाहर की एजुकेशन से रिलेटेड। बस राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं तो आपको स्टमक का इशू, आपको स्ट्रेस, आपके जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं, एलर्जी हैं, ये चीज़ें जल्दी हो सकती हैं। इसलिए ओवरऑल जो इन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, पर फिर भी मैं ये कहूँगा ओवरऑल जो हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहेगी। बस 20 तारीख के बाद जो कहते हैं ना एक ट्रैवल फटीग होना, वो चीज़ ज़रूर यहाँ दिखाई दे रही है। वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है इस समय और टेम्परेचर इतना ज़्यादा चल रहा है, तो अनावश्यक रूप से यात्राओं से आपको बचना चाहिए। खान-पान पे ध्यान दें, पानी अधिक से अधिक लें, एक प्रॉपर रेस्ट लें। इस महीने आपको छोटा हेल्थ प्रॉब्लम को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। और जून महीने का जो आपके लिए सबसे पावरफुल जो समय रहेगा वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल करके पेपर पेन ज़रूर रखिए। वो है 15 जून के बाद से लेकर के महीने के जो अंतिम समय तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा और फेवरेबल है। वो कैरियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, वो प्रमोशंस के लिए अच्छा है, वो धन लाभ के लिए अच्छा है, आपकी भाग्य वृद्धि के लिए अच्छा है। और बस ये बोलूँगा कि जो भी करें थोड़ा अलर्ट होकर के करें, यही मेरी तरफ से सावधानी रहेगी। बाकी हरा रंग, सफ़ेद रंग ये महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि वालों, जून 2026 आपके लिए कह सकते हैं कि मेहनत का फल, बड़े अवसर और सफलता का महीना साबित हो सकता है। अगर आपने सही लोगों का साथ चुना, आपने पेशेंस बनाए रखा और मेहनत जो है प्रॉपर जारी रखी, तो यह महीना आपकी ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है। बस याद रखिए, किस्मत केवल, मेरा अनुभव भी यही है और आप लोगों ने भी यही अनुभव किया होगा आई एम श्योर, कि किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।